राजस्थान में लाल डायरी पर कई तरह की बातें सामने आ रही है और आज राजेंद्र गुढ़ा ने एक प्रेस वार्ता की और उसमें कई जो नाम है वो इस लाल डायरी से सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से विधायक रामलाल शर्मा जी हैं। रामलाल जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजेंद्र गुढ़ा ने और कई जो नाम है वो उस लाल डायरी से निकल करके आए हैं। क्या कुछ राज है वो अभी भी बरकरार है इस लाल डायरी को लेकर के, क्या लगता है आपको? देखिए, भगवान राम के राज में राम से जब पूछा गया कि जब आपको ये पता है कि सीता के चरित्र को लेके कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी आपने सीता का त्याग क्यों किया? उस समय भगवान राम का जवाब ये था कि यदि जनता के किसी एक व्यक्ति के मन में भी अगर शंका पैदा हो तो शंका का समाधान नितांत आवश्यक है। इस सरकार के ऊपर एक ने अनेकों शंकाएं जाहिर की जा रही है, अनेकों आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार अपना स्पष्टीकरण नहीं दे रही है। विधानसभा के दौरान भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुढ़ा अपनी बात कहना चाह रहे थे, सदन में उसको उनकी बात भी नहीं करने दी। अब राजेंद्र गुढ़ा की डायरी के बारे में कहा कि आधे पृष्ठ वो फाड़ के ले गए सत्ता के विधायक, लेकिन फिर भी मेरे पास प्रमाण है, वो मैं समय समय के ऊपर जारी करूंगा। आज 3 पृष्ठ जारी करके उन्होंने कहा ये धर्मेंद्र राठौड़ की डायरी है, इसके अंदर ये 3 प्रमाण है जिसके अंदर अनेकों लोगों के नामों का जिक्र किया गया। तो सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, वास्तविकता बतानी चाहिए। और राजस्थान की जनता इस सदन के अंदर विधायकों को जो चुन के भेजती है वो बड़े विश्वास के साथ भेजती है। आज राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो जनता का मत हासिल करने के उपरांत राज्यसभा में वोट देने के लिए पैसे लिए, सरकार जब अस्थिर हुई थी उस समय पैसे लेने का काम किया, या अन्य मामलों के अंदर जायज नाजायज मांग अपनी मनवाने का काम किया। ये जो जनता है वो जानना चाहती है अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में। तो सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए कौन कौन विधायक दागदार है, किसकी विधायकों की स्थिति क्या है और इस पूरी डायरी का रहस्य क्या है। रामलाल जी, डायरी के रहस्य की बात है क्योंकि अब विधानसभा है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है और ऐसे में अब सदन से आपको कोई जवाब है वो इस मुद्दे पर नहीं मिल सकता, तो आगे की रणनीति अब क्या रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अनेकों मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहले भी गई है, अभी भी जाने का काम करेंगे। वो तमाम मुद्दे जो जनहित से जुड़े हुए हैं, चाहे बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसान कर्जमाफी का मुद्दा हो, बेरोजगार